अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हुसैन लियाकत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास शोएब मलिक की कौमी स्क्वाड में वापसी के हवाले से, साथ ही उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी वापस बुलाए जाने का कभी इम्कान है। इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। आप ये बताएं हमें कि क्या इनको ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताना है, आगाह करना है। और ये भी बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। और सब ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप हमेशा से हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। जब से बाबर आजम टीम से गए हैं, कप्तानी जब से उनसे गई है, तो बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो कि शोएब मलिक के लिए भी, उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स के लिए भी खुल चुके हैं। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता चलूँ। बाबर आजम पिछले 3.5 साल तक पाकिस्तान टीम के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। पाकिस्तान में कोई भी टीम सिलेक्ट नहीं होती थी, चाहे वो T20 की हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए या फिर ODI क्रिकेट की, जब तक बाबर आजम का अप्रूवल नहीं आता था। और बाबर आजम का जो अप्रूवल है वो 7 से 8 प्लेयर्स को हर फॉर्मेट में कैरी करते थे। 2-3 एक आध फॉर्मेट में छूट जाते थे, लेकिन इसके अलावा तमाम तर फॉर्मेट में वो प्लेयर्स को कैरी करते थे। मैं आपको बता देता हूँ, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, इमाम उल हक, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये वो 7 से 8 प्लेयर्स थे जो तकरीबन इनमें से 2 फॉर्मेट हर प्लेयर खेलता है। अगर फ़खर जमान ODI और T20 में है तो इसी तरह इमाम उल हक ODI और टेस्ट क्रिकेट में है। शादाब खान ODI और T20 में थे, तो नवाज़ ODI और T20 दोनों में थे। इसी तरह नसीम शाह तीनों फॉर्मेट्स में थे। बाबर आजम खुद तीनों फॉर्मेट्स खेलते थे, रिजवान खुद तीनों फॉर्मेट्स खेलते थे। सो नए आने वाले लोग जो थे या जो स्ट्रगल कर रहे थे, उमर अकमल की तरह, अहमद शहजाद की तरह और शोएब मलिक की तरह, उनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद थे। और ये दरवाजे इस वजह से बंद थे कि पिछले 3-4 साल से बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था नए प्लेयर्स को बाबर आजम के कहने पे, ताकि कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके बोर्ड, लेकिन रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूस ना हो सका, ना ही एशिया कप में और ना ही वर्ल्ड कप में। अब जब से नई मैनेजमेंट आई है, जब से वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बने हैं, मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर एंड टीम हेड कोच बने हैं, उसके बाद से बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। और पिछले दिनों तो उमर गुल और सईद अजमल को भी बॉलिंग कोच बनाया गया। उमर गुल हमारे फास्ट बॉलिंग के कोच होंगे, सईद अजमल हमारे स्पिन बॉलिंग के कोच होंगे। अब शोएब मलिक के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। शोएब मलिक आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के साथ नजर आएंगे। और ये खबर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ। और ये क्यों दे रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से खबर आई, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई ऐसा प्लेयर होता है जो कि टीम में वापसी की जो है ना दरवाजे खटखटाता है, टीम में वापसी करना चाहता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता और चीफ सिलेक्टर के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो CPL में खेल रहा है या फिर वो T10 में खेल रहा है या फिर BPL में खेल रहा है। अगर आपने कम बैक करना है तो आपने पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, लिस्ट ए है, या पाकिस्तान का जो T20 कप है, उसमें खेलना होता है, उसमें परफॉर्म करना होता है और अपनी वापसी को जस्टिफाई करना होता है। नहीं तो बाद में मीडिया बहुत सारे सवालात करता है। और इसी ज़िमन में शोएब मलिक ने जब अपना एक ख्वाहिश जाहिर की कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर लब्बैक कहा है वहाब रियाज ने भी, मोहम्मद हफीज़ ने भी। और अभी तक शोएब मलिक 42 साल का तो ज़रूर है, लेकिन जो उनकी फिटनेस है वो किसी 32 साल या 30 साल वाले से भी ज़्यादा है। इस वजह से ये मैनेजमेंट सोच रही है कि शोएब मलिक एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में उनकी यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। इस वजह से शोएब मलिक ने एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट T10 के साथ अबू धाबी में जो हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट था शोएब मलिक का। शोएब मलिक ने एक टीम को रिप्रेजेंट करना था। और आपको पता है कि जो आजकल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनकी वैल्यू 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इससे भी ज़्यादा होती है। और शोएब मलिक ने जितनी क्रिकेट खेली है और जितने उनकी T20 में खिदमात हैं, वो क्रिस गेल के बराबर के प्लेयर हैं, जितने रन्स उन्होंने बनाए हैं T20 फॉर्मेट में। सो अबू धाबी में T10 लीग खेलनी थी इस महीने, अगला जो महीना है शोएब मलिक ने। अब वो लीग नहीं खेल रहे। वो क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपने T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपने ये करना होगा कि डोमेस्टिक खेलनी होगी, और डोमेस्टिक में जो T20 कप है, पाकिस्तान कप, वो खेलना है। और शोएब मलिक ने दस्तबरदारी कर दी है अबू धाबी T10 लीग से, और अपने मुतबादिल एक पाकिस्तानी स्टार को ही वहाँ पर भेजा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ अली की। आसिफ अली T10 अबू धाबी में शोएब मलिक को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आसिफ अली को नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि शोएब मलिक को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, शोएब मलिक अब कराची में 1-2 दिन में आपको पता है कि T20 कप स्टार्ट होना है, तो उसमें शोएब मलिक जलवागर होंगे। शोएब मलिक वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेज देंगे और उन परफॉर्मेंसेज की बुनियाद पर शोएब मलिक को कब टीम में शामिल किया जाएगा
ये फैसला होना है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 12 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में, जो कि 25 तक जारी रहेगी या 22 तक जारी रहेगी, जिसमें 5 T20 पाकिस्तान ने खेलने हैं, उस सीरीज के लिए शोएब मलिक को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अगर शोएब मलिक T20 क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जहां तक दूसरे लोगों के दरवाजों का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उमर अकमल और अहमद शहजाद के लिए वाइटल चांस है, उनको भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और पिछले काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उमर अकमल भी और अहमद शहजाद भी। उमर अकमल के हवाले से तो मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि उमर अकमल ना सिर्फ परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बल्कि विकेट के पीछे विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। सो वो अपने आप को एज ए विकेट कीपर भी प्रिपेयर कर रहे हैं और एज ए बैटर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे भी उनकी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, 6-7 साल तो उनके ज़ाया हो गए। अपनी पीक में जब उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट खेली तो अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई नहीं किया। उमर अकमल एक ऐसा टैलेंट था जो कि पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकता था, लेकिन वही 40-50 रन बनाकर आउट होने वाला उमर अकमल अब डोमेस्टिक की जो छानबीन है वो करके, डोमेस्टिक की खाक छान के अब वो रेडी है कि एक बार फिर वो पाकिस्तान टीम में आए। और उसी तरह जिस तरह बहुत सारे लोग हैं, मिसबाह उल हक का लेटर पार्ट में बड़ा अच्छा टीम के साथ कॉम्बिनेशन रहा था, वो टीम के साथ फिर 42-44 साल तक खेलते रहे। माइक हसी की एक मिसाल है कि वो भी बहुत बाद की उम्र में उनका टीम में कमबैक हुआ था, वो कहाँ तक चलते रहे। हफीज़ आई थिंक 2003 में आए थे और उसके बाद उनका कमबैक 2007 या 8 में हुआ था। उसके बाद हफीज़ एक डिफरेंट हफीज़ थे। सो उमर अकमल के लिए भी दरवाजे खुल चुके हैं, ग्रीन सिग्नल उनको भी मिल चुका है अगर उनकी जानिब से रिसेंट T20 कप में या फिर ODI कप में जो परफॉर्मेंसेज आई तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा अहमद शहजाद, जो कि किसी ज़माने में उनको हम विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे, विराट कोहली के साथ तो बहुत सारे क्रिकेटर अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम आजकल बाबर आजम को कर रहे हैं, किसी ज़माने में खुरम मंजूर ये कहते थे कि मैं विराट कोहली के साथ जो है वो मेरा कंपैरिजन बनता है। एक शो में भी उन्होंने कहा, उसकी रीज़न ये बताई कि फर्स्ट क्लास में मेरा रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के साथ मिलता जुलता है। इसी तरह अहमद शहजाद बड़े स्टाइलिश प्लेयर थे, उनको हमने ज़ाया किया। वो T20 और ODI की प्रोडक्ट थे। T20 और ODI के साथ साथ जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खिलानी स्टार्ट की तो उसके बाद जो उनका टेम्परामेंट है वो टेस्ट वाला हो गया या मिक्सअप हो गया, या वो अपनी टेक्निक को जो है दुरुस्त करने में लग गए कि वो ODI क्रिकेट से भी गए, T20 क्रिकेट से भी गए और साथ साथ टेस्ट क्रिकेट से भी गए। मौके इन दोनों को बहुत मिले हैं, लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद जब मौका मिलेगा तो ये उसको ग्रैब करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पिछले दिनों में मौका मिला था, आज से 6-7 महीने पहले टेस्ट में, तो उन्होंने एकदम से रिप्लेस किया रिजवान को टेस्ट क्रिकेट में, जो कि सोच नहीं सकता था कि रिजवान जैसे प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट में रिप्लेस किया जा सकता है। थोड़ी सी खराब फॉर्म चली रिजवान की तो ऊपर से सरफराज ने आके रिप्लेस कर लिया। इसी तरह अहमद शहजाद भी अगर डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्पेशली इस T20 में, तो उनको भी वापस कंसीडर किया जा सकता है। सो शोएब मलिक, अहमद शहजाद और उमर अकमल के लिए दरवाजे अब खुल चुके हैं और अब ये किसी भी वक्त आपको कमबैक करते हुए नजर आएंगे। शोएब मलिक की तो पक्की खबर आपको दे रहा हूँ कि वो आपको न्यूजीलैंड के टूर में नजर आएंगे, बशर्ते कि उनकी T20 की परफॉर्मेंसेज नेशनल T20 में जस्टिफाई कर रही हूँ, उन्होंने कुछ रन किए हुए तो वो वापस आएंगे। और इसके अलावा उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी चांस मिल चुका है, अब उनके पास ग्रीन सिग्नल, और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको वापस लाया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।